नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो चुका था और एक्सक्रीशन होती थी थ्रू नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया भी आता है किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके नेफ्रीडिया हुआ करते थे। आपकी बुक में जो हमारी जो न्यू फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें नेफ्रीडिया है, ओल्ड बुक में मेटानेफ्रीडिया था। बहरहाल एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रीडिया, यानी जिस तरह हमारे अंदर एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है, किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इनमें नेफ्रीडिया था। अच्छा, नेफ्रीडिया इनके हर सेगमेंट में मौजूद था, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हर सेगमेंट में मौजूद थे और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्लड से और बॉडी से तमाम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालते थे। तो नेफ्रीडिया इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। इसके अलावा इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस टाइप का था? ये जो एनिमल्स थे इनका जो नर्वस सिस्टम था वो सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम था। मतलब कि इनके अंदर ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर मौजूद थी जिसको गैंग्लिया कहते हैं। ब्रेन और गैंग्लिया क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें गैंग्लिया था और गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड निकलती थी जो पूरी बॉडी में नीचे तक आ जाती थी और इस नर्व कॉर्ड के ज़रिए से बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन ब्रेन से कनेक्ट हो जाते थे, यानी गैंग्लिया से कनेक्ट हो जाते थे और इस तरीके से पूरी बॉडी के फंक्शंस को वो कंट्रोल करते थे। इसके बाद जो फाइनल जो इनके अंदर सिस्टम पाया जाता है वो था इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फाइलम एनिलिडा के एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफ़ी एडवांस था। इनमें रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एनिमल हर्माफ्रोडाइट्स थे, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, जैसा कि अर्थवॉर्म, और कुछ हेट्रोफ्रोडाइट थे, हेट्रोफ्रोडाइट जैसे कि नेरीज वगैरह, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है एनिमल्स के एक ऐसे ग्रुप को कि जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में हो, यानी वही स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता हो, वही ओवा भी प्रोड्यूस कर सकता हो, वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। लेकिन वो तमाम एनिमल जिसमें एक एनिमल में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, यानी या तो मेल या फिर फीमेल अलग अलग हो, तो वो हेट्रोफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो इसमें दोनों टाइप के एनिमल प्रोड्यूस हो जाते थे, हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट। इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी सेक्सुअली होता था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में इनसे लार्वा प्रोड्यूस होता था और इनका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता था। फिर वो लार्वा मुख्तलिफ स्टेज से गुजरने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता था। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पिछले फाइलम के एनिमल्स के मुकाबले में काफ़ी एडवांस टाइप का था। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिलिड्स। फाइलम एनिलिडा के एनिमल की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है या नहीं? देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है अर्थवॉर्म को। अच्छा, अर्थवॉर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। अब फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहा जाता है? देखिए, एक फार्मर को एक फसल लगाने के लिए अपनी सॉइल को तैयार करना होता है। सॉइल को सबसे पहले वो हल चलाकर उसको सॉफ्ट करता है, फिर उसके अंदर जो है ना वो अपना फर्टिलाइज़र वगैरह खाद वगैरह डाल के उसको फर्टिलिटी को इनका इजाफा करता है। कहा जाता है कि जिस सॉइल में ये अर्थवॉर्म पाए जाते हैं ये कंटिन्यूसली सॉइल को खोदते रहते हैं, क्योंकि दे आर बरोइंग, ये खोद के बिल बना के अंदर रहते हैं, तो दे आर बरोइंग, ये कंटिन्यूसली इसको खोदते रहते हैं। इसके खोदने से सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये अपना वेस्ट मटेरियल भी वहीं पर रिलीज़ करते हैं जो कि सॉइल में ऐड होता रहता है, जिससे वो फर्टाइल भी जाती है। तो जो फार्मर के दोनों मकासद थे, कौन से उनसे सॉइल को सॉफ्ट करना और प्लस सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइज़र है उसको ऐड करना, ये दोनों प्रोसेस ये खुद कर देता है, तो इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म को यूज़ किया जाता है एज ए फिश बैट के तौर पे। फिश बैट का मतलब है मछलियों को पकड़ने के लिए जो चारा हम यूज़ करते हैं, इसे कांटे में लगा के उसको करते हैं, तो वो अर्थवॉर्म यूज़ होता है उसकी जगह पर और मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा कोई चाइनीज़ मेडिसन या कुछ मेडिसन की ऐसी हैं जिनमें अर्थवॉर्म को यूज़ किया जाता है किसी पर्पज़ के तहत। इसके अलावा एक और एनिमल है जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो है लीच। लीच जो है, जोंक जिसे कहते हैं, ये एक एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के जिस हिस्से पर लग जाएगा ये ऊपर ही रहता है, बॉडी के अंदर नहीं जाता और वहाँ से ब्लड को सक करता रहता है। अब ब्लड सक करने के लिए एक्टोपैरासाइट है, लेकिन दुनिया के वो तमाम एरिया जो रिमोट एरियाज़ हैं, उन रिमोट एरियाज़ से फॉल ब्लड, यानी रिमोट एरिया का मतलब होता है कि जो शहरी इलाकों से दूर है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती,
तो उन एरियाज में क्या करते हैं कि ये जो ब्लड होता है, मतलब फॉल ब्लड जो होता है, इस फॉल ब्लड को निकालने के लिए उस जगह पे जोंक को चिपका देते हैं, ये इसको लीच को, और ये लीच सारा का सारा जो फॉल ब्लड है इसको जो है सक कर जाती है, जिससे फॉल ब्लड जो है रिमूव हो जाता है। तो इसको हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स में हम इस जोंक को, मतलब ये लीच को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट वैसे ये जो फाइलम एनिलिडा है इसकी 3 क्लासेज हैं। एक क्लास कहलाती है पोलीचीटा, एक कहलाती है ओलिगोचीटा और एक कहलाती है हीरोडेनिया। ओलिगोचीटा जो क्लास है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और चीटा का मतलब होता है बंडल ऑफ ब्रिस्टल, जो इनकी बॉडी पे जो होते हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल जिसमें जस्ट इनके बॉडी के अपर पोर्शन तक महदूद हो, बाकी बॉडी के पार्ट उस पर ना हो, तो वो ओलिगोचीटा कहलाते हैं ग्रुप क्लास। और इस ओलिगोचीटा की एग्जाम्पल है अर्थवर्म। जबकि पोलीचीटा का मतलब है पूरी बॉडी के ऊपर ये बंडल ऑफ ब्रिस्टल हो, यानी उनके अंदर पूरी बॉडी जो होती है बंडल ऑफ ब्रिस्टल से भरी हुई होती है, और इसकी एग्जाम्पल है नेरीज। नेरीज को आप देख सकते हैं कि नेरीज जो है इसके पूरी बॉडी के ऊपर बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हीरोडिनिया, इस पर कोई बंडल ऑफ ब्रिस्टल नहीं होते। ये एक्टोपैरासाइट का ग्रुप है जिसमें लीच शामिल है। इसमें फाइलम एनिलिडा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस फाइलम से मुतालिक किसी भी किस्म का सवाल हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।